सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना के बायस लॉकडाउन की। इंतजामिया मुतहरिक है। घंटाघर के अतराफ की दुकानें इंतजामिया ने बंद करवाना शुरू कर दी हैं, जबकि दूसरी जानिब जंग में कोरोना इमरजेंसी के तहत स्मार्ट लॉकडाउन है। इंतजामिया की जानिब से कारोबारी मराकज की शाम 6 बजे बंदिश के लिए इक़दाम जारी हैं। होटल्स पर सिर्फ पार्सल की सहूलत मैसर है। आपको बताएं, इस हवाले से कोरोना के बढ़ते केसेस लॉकडाउन के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। घंटाघर के इतराफ की दुकानें इंतजामिया ने बंद करवाना शुरू कर दी हैं, जबकि दूसरी जानिब जंग में कोरोना इमरजेंसी के तहत स्मार्ट लॉकडाउन और इंतजामिया की जानिब से कारोबारी मराकज की शाम 6 बजे बंदिश के लिए इकदाम जारी हैं। होटल्स पर सिर्फ पार्सल की सहूलत मैसर है। जी बिल्कुल, इसी पर बात करने के लिए फैसलाबाद से अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली रजा, बताइएगा, दूसरा रोज है आज स्मार्ट लॉकडाउन का, किस तरीके से इकदाम किए जा रहे हैं और क्या तमाम बाजार बंद करवा दिए गए हैं? जी बिल्कुल, 6 बजे तक जो है वो बाजार मुकम्मल तौर पर खुले हुए थे, लेकिन जैसे ही 6 बजे का टाइम हुआ तो ज़िले इंतजामिया की जानब से जो है वो ऑपरेशन किया गया। इसके बाद जो है वो फैसलाबाद के 8 बाजार जो है वो उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद करवाया गया, जिसका ऑपरेशन जो है ACCT अयूब बुखारी ने किया और तमाम जो है वो वार्निंग भी दी गई कि अगर आप सुबह के औकात दुकानों को खोलते हैं लेकिन उनको जो है SOPs के मुताबिक खोला जाए, ज्यादा जो रश है वो दुकानों के अंदर ना रखा जाए। तो सबसे पहले जो है वो कचहरी बाजार के थ्रू जो है वो ऑपरेशन किया गया, क्योंकि ज्यादातर जो रश होता है वो कचहरी बाजार में होता है। उसको जो है वो खत्म करने के लिए ऑपरेशन वहां से जो है इंतजामिया की गाड़ियां इंटर, उसके बाद जो है मुख्तलिफ बाजारों की तरफ रुख किया गया और तमाम बाजारों को जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद करवाया गया। सिर्फ मखसूस जो दुकानें हैं वो खुली रखी गई हैं, जिसमें जो है वो दही और मेडिकल स्टोर शामिल है। उनको सिर्फ इजाजत दी गई कि वो दुकानें सिर्फ खुली रखने की इजाजत दी गई, लेकिन अभी भी जो इंतजामिया की पुलिस एहलकार है वो मुख्तलिफ बाजारों के अंदर दाखिल है और बाकायदा तौर पर दुकानों को चेक किया जा रहा है कि कोई भी दुकान ऐसी खुली तो नहीं है। अगर कोई भी दुकान खुलेगी उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अभी तक हाल जो है वो 8 बाजारों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, लेकिन जो जिले इंतजामिया के अफसरान है वो इस बाजारों से होते हुए मुख्तलिफ मार्केट की तरफ उन्होंने रुख किया है, जिसमें डी ग्राउंड, अब्दुल्लापुर, मंसूराबाद और निशाताबाद के जो छोटे बाजार है उनको भी जो है वो बंद करवाया जा रहा है। लेकिन ताहाल अगर घंटाघर के अतराफ के 8 बाजारों की बात की जाए, उनको जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो जिले इंतजामिया की जानब से जो है वो बंद करवा दिया गया है। अच्छा अली रजा, ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज कुछ खबरें ऐसी आई थी कि मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था इंतजामिया को दुकानें बंद करवाने के लिए ताजरों की जानिब से, तो आज तो ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया? जी बिल्कुल, ऐसा वाकया सामने तो नहीं आया, लेकिन जिले इंतजामिया के जो ACCT अयूब बुखारी है उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था, हमने बाकायदा तौर पर जो है वो एक मीटिंग जो इंतजामिया के जो ताजर बरादरी के जो लोग हैं उनसे किया और उनको कहा है कि हमारे साथ जो है वो तावन किया जाए, लेकिन अगर कोई तावन हमारे साथ नहीं करेगा तो हम उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाएंगे। लेकिन जैसे ही इंतजामिया और सिविल डिफेंस और पुलिस के एहलकार जो बाजार के अंदर दाखिल हुए तो फौरन जो है वो दुकानदारों ने अपनी फौरन दुकानें बंद कर ली और जितना भी सामान था दुकान के अंदर जो है वो दाखिल किया गया और बाकायदा तौर पर अब जो है वो दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर जो है वो पोस्टर लगा दिए हैं कि 6 बजे जो है वो दुकानों को हम बंद कर देंगे। जब तक जिला इंतजामिया हमें आर्डर नहीं देती उस वक्त तक जो है वो सुबह 8 से शाम 6 बजे तक जो है वो दुकानें जो है वो खुली रहेंगी। लेकिन अब जो है जिला इंतजामिया के वर्कर्स और पुलिस एहलकार अभी भी बाजार के अंदर मौजूद हैं, कोई भी दुकान को खुलने की इजाजत नहीं दी जा रही। अभी जो मुकम्मल तौर पर है 8 बाजारों को वो लॉकडाउन कर दिया गया है और दुकानों को मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है। अली, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, करते हैं जंग का, और जंग के में हमारे साथ मौजूद हैं उवैस खान। उवैस, बताएगा कि लॉकडाउन के हवाले से क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, जंग में भी कोरोना इमरजेंसी के तहत जारी स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो है कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे के बाद जो है उसको बंद करवाए गए हैं। इस वार से जिले इंतजामिया की जानिब से और पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से इस वार से भरपूर इक़दाम का अमल जारी है। अगर बात की जाए जंग के मरूफ तिजारती इलाकों की, जिसमें जो है वो यूसुफ शाह रोड शामिल है, शहीद रोड है, रेल बाजार है, इसी के साथ सेंट्रल टाउन के ग्रीन बेल्ट के साथ मलिका कारोबारी इलाके हों या जंग सिटी के कारोबारी इलाके हों, इनको मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद करवाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए कारोबारी मराकज़ के अमूमी तौर पर जिन
की जो है वो इस्तना जो है हासिल दी गई है। उसमें जो खासतौर पर जो होटल्स के मालकान हैं उनको हिदायत जारी की गई है कि अपने तमाम जो डाइनिंग हॉल्स हैं उसको मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाए, सिर्फ पार्सल की सहूलत ही जो है फराम की जाए और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। महकमा पुलिस के मुताबिक जो है वो ऐसे तमाम अफराद जिनकी जानिब से स्मॉल लॉकडाउन की खिलाफवर्जी की जा रही है उनको गुज़श्ता रोज़ भी जो है वार्निंग जारी की गई हैं और उसके अब वार्निंग जारी करने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इसी के साथ जो है कारोबारी मराकज़ बंद होने के बाद जो है वो सड़कों के ऊपर जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी जो है मामूल से खासी हद तक जो है वो कम है। इंतजामिया की जानिब से भी शहरियों से अपील की जा रही है कि घरों के अंदर रहें, SOPs के ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाएं, तफरीह मकामात जो है उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद किया गया है। इसी के साथ जो है ज़िला इंतजामिया के मुताबिक जो है कोरोना वैक्सीनेशन के तहत भी जो है 199 के करीब जो बुजुर्ग शहरी हैं उनको कोरोना वैक्सीन जो है वो लगाई गई है। 6 के करीब जो है वो मराकज़ी मराकज़ है जिसके अंदर कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जो है वो जारी है, जिसमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है अस्पताल जंग शामिल है। इसी के साथ जो है वो तमाम तहसीलों के अंदर THQs जो हैं वो शामिल हैं। और अच्छा वैसे ये बताइएगा, इकदाम तो किए जा रहे हैं, लॉकडाउन के हवाले से एक बार फिर बात कर लेते हैं। तो देखने में ये आता है कि इंतजामिया या पुलिस आकर दरवाजे वो जो दुकानें हैं वो बंद करवाती है और आगे चली जाती है, तो पीछे के दुकानदार जो हैं वो अपनी दुकानें खोल लेते हैं दोबारा से। तो इस तरह के झंके में तो वाकयात सामने नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तजारती इलाकों में तो ताजिर बिरादरी की जानिब से जो है वो गुज़श्ता रोज़ भी जो है इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन का ऐलान किया गया था और इस पर अमल दरामद को जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है। ताहम जो है वो महकमा पुलिस की DPO जंग जो है सरफराज वेर की हिदायत के ऊपर तमाम थानों के SHOs को ख़ुसूसी हिदायत जारी की गई हैं कि शाम 6 बजे के बाद से रात गए तक जो है वो सड़कों के ऊपर जो तमाम SHOs जो हैं वो ज़ात खुद जो है मौजूद रहेंगे। उनके साथ पुलिस की बारी नफरी मुख्तलिफ चौकों के ऊपर तैनात की गई है, जिसमें खास तौर पर जो है कारोबारी मराकज़ फुआरा चौक है, रेल बाज़ार चौक है और कलमा चौक है और इसी के साथ जो दीगर जो अहम मराकज़ चौक हैं वहाँ पे पुलिस की जो है वो मोबाइल्स जो हैं वो तमाम रात मौजूद रहने की बहुत शुक्रिया अवैस खान, आप हमें झंग से अपडेट कर रहे थे। इसके अलावा अली रजा फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चीनी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। रिटेल में चीनी कहीं 100 रुपए फी किलो और कहीं 103 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। एक्समिल रेट 95 रुपए फी किलो है। शुगर डीलर्स मार्केट में चीनी दुकानदार मनमर्जी कीमतों पर फरोख्त करने लगे। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि चीनी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। जी बिल्कुल, चीनी की कीमतों ने सेंचुरी अबूर कर ली है। रिटेल में कहीं चीनी 100 रुपए है, कहीं 103 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। एक्समिल रेट 95 रुपए फी किलो है। शुगर डीलर्स मार्केट में चीनी के दुकानदार मनमर्जी कीमतों पर फरोख्त करने लगे हैं। मजीद बात करने के लिए फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फजील अहमद, बताइएगा। आज बिल्कुल चीनी के रेट्स जो हैं वो एक बार फिर बढ़ चुके हैं। एक्स मिल रेट की बात करें तो चीनी का एक्स मिल रेट 95 रुपये तक फ़ी किलो पहुंच चुका है और जिसके बाद जो चीनी एक्स मिल रेट पर शुगर डीलर्स हैं उनकी जानिब से जब उठाई जाती है तो उसमें जो ख़र्चा है डीलर्स की जानिब से कहा जाता है कि फ़ी किलो तकरीबन 1 रुपये ख़र्चा जो है वो भी पड़ जाता है अपने गोदामों तक लाने के लिए। जिसके बाद जो चीनी का रेट है वो जो डीलर्स हैं उन्होंने भी अपना मुनाफा रखना होता है और जो आम रिटेलर है उसकी दुकान तक चीनी जाने पहुंचने तक 1 रुपया मजीद का जो रेट है वो बढ़ जाता है और आगे जो रिटेलर्स हैं वो 50 पैसे या फिर 1 रुपये तक अपना मुनाफा रख सकते हैं। लेकिन जो चीनी के अब नर्ख हैं वो अगर बात करें तो 95 रुपये एक्स मिल रेट हो और 2 या 3 रुपये रिटेलर तक पहुंचने तक उसकी कीमत जो है वो हो जाती है तो 98 रुपये बनती है। लेकिन अभी ओपन मार्केट में जो चीनी है फैसलाबाद में कहीं पर 100 रुपये फ़रोख्त की जा रही है, कहीं पर 103 रुपये चीनी का रेट हो चुका है। जो दुकानदार हैं आम रिटेलर हैं वो अपनी मनमर्जी से चीनी जो है वो ओपन मार्केट में फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसका जो दिल चाहता है कि कीमत शहरियों से वसूल कर रहा है और इसकी वजह से जो परेशानी है वो गरीब तबके को उठानी पड़ती है कि इस महंगाई के दौर में। शुक्रिया फजील, अभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान हाजी असलम भल्ली। बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि 3 महीने हो गए हैं, चीनी की कीमतें अभी तक कंट्रोल में नहीं आई, क्या वजूहात देख रहे हैं आप? हाजी असलम भल्ली से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, एक मरतबा फिर उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फजील हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं एक बार फिर। फजील ये बताइएगा, यही सवाल आपसे कर लेते हैं कि 3 महीने हो गए हैं, क्या वजूहात है कि अभी तक जो है वो चीनी की कीमतों पर काबू नहीं पाया जा सका?
देखिए, क्रशिंग सीज़न जब शुरू हुआ था तो उस वक्त चीनी की कीमतें जो हैं वो कम हुई थी। इससे पहले जो पिछला सीज़न था वो चीनी तो पाकिस्तान में, अपने मुल्क में, ज़रई मुल्क है, अच्छी खासी पैदावार थी गन्ने की, और चीनी जो है वो भी मिलों में बनाई गई, लेकिन एक्सपोर्ट करने की वजह से चीनी के रेट्स बढ़ गए। दोबारा फिर पाकिस्तान को इम्पोर्ट करनी पड़ी चीनी, और अभी क्रशिंग सीज़न के दौरान ही जब चीनी के नर्ख कम हुए हैं और उसके फ़ौरन बाद ही चीनी जो है आहिस्ता आहिस्ता उसकी कीमतें बढ़ने लगी। डीलर्स की जानिब से आवाज़ भी उठाई जाने लगी कि चीनी की जो कीमतें हैं इनको कंट्रोल किया जाए। अभी मिलों में गन्ना जो है वो जा रहा था, इसके बावजूद चीनी बढ़ती जा रही थी, और बार बार जो डीलर्स हैं उनकी जानिब से ये बताया गया कि चीनी के जो नर्ख हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को अमली इकदाम उठाने पड़ेंगे। फजील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हाजी असलम भली से हमारा राब्ता जो है वो बहाल हुआ है। हाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं और छोटा ताजिर भी परेशान है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाह का शुक्रिया जी। बात यह है जी कि ये जो सारे का सारा मसला है चीनी का, ये एक्स मिल रेट के ऊपर बेस करता है जी। और हमारा जो शुगर केन है वही इसका रॉ मटेरियल है शुगर का। तो जब गन्ने का रेट इस मरतबा एवरेज रेट 350 से 370 रुपए में था, तो उस हवाले से चीनी का रेट बढ़ना एक फितरी अमल है। तो उस वक्त चीनी की तो हमारी क्रॉप जो है वो पिछले की रही है, चीनी पूरी नहीं है, और 5,60,00,000 बोरी के हमारे पास फिक्र आई है प्रोडक्शन की मरतबा। अगर 5,60,00,000 बोरी हमारे पास नहीं है, प्रोडक्शन हुई है इस क्रशिंग सीजन में, तो इसका मतलब है हमारे पास 20 से 25 लाख बोरी का शॉर्टफॉल है। उसके लिए हुकूमत जो है वो बाहर से मंगवाने के लिए इंतजाम कर रही है, मगर बाहर से आने वाली चीनी जो है वो तमाम पैसे छोड़कर फिर भी हमें एक्स कराची वो तकरीबन 95 रुपए, 90 रुपए, 92 रुपए के ऊपर कॉस्ट करती है। तो अगर कोई दूसरा कॉस्ट करेगी तो लाजमी अमर है कि जो 95 रुपए में कराची कॉस्ट करेगी वो पंजाब और ऊपर अपर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में वो 100 रुपए से कम बिकनी मुमकिन नहीं है। या तो हुकूमत जो है वो अपने सेल टैक्स के ऊपर नजरसानी करे जो कि तकरीबन 11 रुपए केजी है, तो फिर चीनी का रेट कम हो सकता है और उसके ऊपर आवाम को, पब्लिक को, आम आदमी को, गरीब आदमी को रिलीफ मिल सकता है। अच्छा हाजी साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने एक्समिल रेट की बात की है, तो फिर हुकूमत जो है वो 70 या 75 रुपए फी किलो में चीनी फरोख्त करने पर दबाव कैसे डाल सकती है? नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है भैया। देखे ना, अब इनका 540 या 541 डॉलर में तो इनके अपने टेंडर खुले हैं जो इनके टीसीपी ने तलब किए थे या यूटिलिटी ने जो चीनी खरीदने की कोशिश की है, तो उसके ऊपर अगर आप देखें तो खुद गवर्नमेंट के अपने पास ये सारे जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है सारी को इनके पास मौजूद है। 70-75 वाली चीनी तो कॉस्ट ही नहीं करती। ऊपर से हमारा रिकवरी रेट जो इस मरतबा है वो ऊपर साउथ में वो 10 से 11% है, और हमारा सराउंडिंग में पंजाब के अंदरून में इलाकों में, जनूबी पंजाब में और हमारे एरियाज में वो 9 से 10%, 9% रिकवरी है। 100 किलो गन्ने में से 9 किलो चीनी निकल रही है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अगर डाल में तो मिलों वालों को चीनी जो है अगर सारे टैक्सेस मिलाएं तो 90 रुपए से कम नहीं पड़ती। 70-75 में किस तरह कोई मिलर जो है वो बेच सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। जी अच्छा हाजी साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने ये कहा कि बाहर से हुकूमत जो है वो चीनी मंगवाने पर बातचीत कर रही है, तो जब जो बाहर की चीनी आती है उसको तो सेकंड प्रायोरिटी भी नहीं दी जा सकती, बल्कि तीसरे नंबर पे ही रखा जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि उस चीनी के आने से पाकिस्तानी चीनी की कीमत में कमी आएगी? अगर वो चीनी आगे हमारी कास्ट के मुताबिक पड़ेगी, या तो वो बाहर वाली चीनी आगे हमें 10-15 रुपए केजी कम पड़े, तो हम कह सकते हैं कि वो चीनी बाहर से कम पड़ेगी, तो यहाँ पे हमें फर्क पड़ जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि ज़हनी तौर पे हमें फर्क पड़ सकता है। एक चीज से फर्क पड़ सकता है कि जो हमारा कमर्शियल यूजर है उसको खुद ब खुद उसको अगर दे देना इजाजत कि कमर्शियल यूजर अपने तौर पर बाहर से चीनी मंगवा ले, जिस तरह हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, कमर्शियल यूजर्स अपने तौर पर बाहर से चीनी मंगवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हाजी असलम भली साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा फजील ने हमें अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
लॉकडाउन की ही बात करेंगे। हुकूमत की जानिब से शाम 6 बजे दुकानों को बंद करवाने के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। टोबा टेक्सिंग में म्यूनिसिपल कमेटी और टोबा की जानिब से दुकानदारी बंद करवाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इसी पर मजीद जानते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए हुकूमती अहकामात पर जो है सख्ती से अमल दरामद करवाने के हवाले से जो है इंतजामिया मुतहरिक नजर आ रही है। तमाम शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया जा रहा है, जहाँ पे दुकानें खुली हैं तो उनको बंद कराया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ चीफ ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे बात करें। तो सी साहब, किस तरह समझते हैं कि हुकूमती अहकामात पर जो है सख्ती से अमल दरामद करवा रहा है और दुकानें जो है बंद होंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल हुकूमत पंजाब के हिदायत के मुताबिक जो हमें डायरेक्शंस आई हैं उनके मुताबिक हम जो तमाम बिजनेसेस हैं जिन पे टाइम लिमिट है 6 बजे तक की, उनको बंद करवाया जा रहा है ताकि ये जो कोरोना के सूरत हाल बन रही है, मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो इस पे काबू पाने के लिए ये एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और इस पे इंशाल्लाह हम अमल दरामद पूरे शहर में करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी, अमल दरामद करवाया जा रहा है और जो दुकानें खुली हैं जिस पे SOPs पे नहीं आया था उनको सील भी किया जा रहा है। और इंतजामिया का यही कहना है सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है क्योंकि कोरोना की जो दूसरी वबा है वो तीसरी वबा जो है वो फैलती हुई नजर आ रही है, जिस हवाले से भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं जिनकी हुकूमत पंजाब की जानिब से इजाज़त दी गई है। सिर्फ वही दुकानें जो है। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद हमें अपडेट करने के लिए। रुख करते हैं चिन्योट का। चिन्योट में भी स्मार्ट लॉकडाउन के तहत असिस्टेंट कमिश्नर खजाला कंवल ने कारोबारी मराकज बंद करवा दिए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा बाबर मुनीर से। जी बाबर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, बाकी शहरों की तरह जिला चिन्योट की बात की जाए तो यहाँ पर भी जिले इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद और जो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो 6 बजे लगाया जाता है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जो है वो मुतहर्रिक है। असिस्टेंट कमिश्नर खजाला कंवल की जानिब से बाजार का जो है वो विजिट किया गया है, जहाँ पर वायलेशन की गई थी, कुछ फाइन भी जो है वो किया गया और मुतअद्दिद जो लोग हैं उन्हें जो है वो हिदायत की गई है कि कोरोना SOPs जो है उस पर हर सूरत अमल दरामद को यकीनी बनाएं। खजाला कंवल हमारे साथ मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर, उनसे बात। मैडम, क्या कहेंगे जिस तरह कोरोना SOPs की वायलेशन की जा रही है वहाँ पर भी आपने जो है वो हिदायत की है, क्या मजीद थे? जी 13 मार्च और 14 मार्च को रिसीव होने वाले नए SOPs के मुताबिक मार्केट्स जो हैं वो शाम को 6 बजे बंद होंगी, जिनमें से कुछ पर्टिकुलर जैसे खाने पीने की चीज़ों की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। तो इसके अलावा जितनी दुकानें हैं वो हम रिट इन्फोर्स करने के लिए मैं खुद यहाँ पे मौजूद हूँ, वो 6 बजे मैंने बंद करवा दी हैं। इसके बाद भी अगर कोई खुली हैं तो फिर मैं उनको फाइन कर रही हूँ, उनको वार्न भी किया जा रहा है ताकि हम SOPs को इन्फोर्स कर सकें। बहुत शुक्रिया असिस्टेंट कमिश्नर खजाला कंवल की आपने बात सुनी और उनका इस सिलसिला में कहना है कि जो हुकूमती हदायत है SOPs पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जा रहा है और जहाँ पर वायलेशन की जा रही है उनको जो है जुर्माने जो है वो किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका बाबर, आपने हमें अपडेट किया है। पीर महल में भी तहसील इंतजामिया 6 बजे दुकानें बंद करवाने के लिए मुतहरिक हो गई और इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ नैयर शराजी मौजूद हैं। नैयर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमती अहकामात के मुताबिक जो है तहसील इंतजामिया जो है शाम 6 बजे दुकानें बंद कराने के लिए मुतहरक है और शाम 6 बजते ही जो है असिस्टेंट कमिश्नर राना गुलाम मुर्तज़ा है वो अपनी मुतल्लिका इंतजामिया के साथ जो है मेन बाजार और सदर बाजार में पहुंच चुके थे और उन्हें बर वक्त यहाँ पर दुकानें बंद कराई। पुलिस की नफरी भी उनके हमरा थी। तो इसके बाद हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर राना गुलाम मुर्तज़ा मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो मजीद क्या कहेंगे। सर, क्या कहते हैं कि मज़ामत या कोई ऐसी चीज़ तो सामने नहीं आती? नहीं, कोई ऐसी मज़ामत नहीं है। पंजाब फुल कोऑपरेट कर रही है। असल में मकसद यही है कि लोगों का जो रश है, ये रश आर्ज होते हैं, अमूमन मार्केटों में रश होता है, तो इसको ख़त्म किया जाए ताकि कोरोना से हम बच सकें। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने असिस्टेंट कमिश्नर की बात सुनी है, उनका यह कहना है कि अंजुमन ताजरान जो है वो मुकम्मल इंतजामिया के साथ ताउन कर रहे हैं और बर वक्त टाइम पर ही वो दुकानें बंद कर देते हैं और यही वजह है कि इंतजामिया और ताजरान की जाने से जो है ये कोऑर्डिनेशन का सिलसिला चल रहा है, जिसकी वजह से बर वक्त दुकानें टाइम पर खुलती है और बर वक्त जो है टाइम पर ही बंद होती है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो इसका तमाम मार्केट जो है वो सारी आपको बंद नजर आएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पंजाब हुकूमत के अहकामात पर जो है मनोआहन जो है इंतजामिया जो है वो अमल दरामद कराने में कामयाब नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया नैयर शराजी हमें अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।